Very good evening to all the student. Welcome back to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था हमारा पर्यावरण स्टार्ट किया था. ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार कितने हैं और पर्यावरण के घटक कितने हैं. ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हो गया था. आज हमारा पर्यावरण के परिमंडल स्टार्ट होगा. ठीक है, पर्यावरण के परिमंडल क्या होते हैं इसमें हम पढ़ेंगे. हमारी पृथ्वी की संरचना में अनेक परतों का योगदान है. आपने अंडा देखा होगा. जब हम अंडा को देखते हैं तो वो क्या होता है, उसमें बाहर की तरफ एक ठोस परत होती है, पूरा कवर होता है, ऐसे होता है ना अंडा. और फिर बाहर क्या होती है, उसमें एक ठोस कवर होता है. जब हम उस कवर को तोड़ कर अंडा निकालते हैं तो वो कैसा होता है, अंदर वाइट कलर का होता है, वो भी लेकिन सॉफ्ट होता है. ठीक है, और जब हम उसको काटते हैं तो उसमें से एक और परत निकलती है. वो किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है. तो जैसे अंडे के अंदर परत के अंदर परत और परत होती है, वैसे ही पृथ्वी की भी संरचना है. ठीक है, वैसे उसी प्रकार की संरचना है. तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि पृथ्वी की इन परतों को परिमंडल कहा जाता है. जितनी भी परतें हैं उनको परिमंडल कहा जाता है. पर्यावरण में निम्नलिखित परिमंडल पाए जाते हैं. निम्नलिखित परिमंडल पाए जाते हैं. कितने परिमंडल पाए जाते हैं? 4. पहला क्या है? वायुमंडल, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. दूसरा क्या है? स्थल मंडल, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर. थर्ड है हमारा जलमंडल, जलमंडल को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं. और फोर्थ है हमारा जैव मंडल, जैव मंडल को क्या बोलते हैं हम? बायोस्फेयर. ठीक है, इनके इंग्लिश में भी नाम याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे से नाम याद कर लोगे तो अच्छा है. जितने जल्दी हम इंग्लिश को अपना ग्रैब करना सीखेंगे तो हमें नाम पता होने चाहिए. ठीक है, वायुमंडल फर्स्ट है हमारा. वायुमंडल, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल वो मंडल जिसमें वायु पाई जाती है. ठीक है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है वायुमंडल, जहाँ वायु पाई जाती है. वो परत जो जहाँ तक हमारी वायु पाई जाती है उस पूरे एरिया को वायुमंडल कहते हैं. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? गैसों का एक विशाल घेरा जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है. मीन्स पृथ्वी के ऊपर जहाँ तक भी गैसें हैं वहाँ तक का एरिया वायुमंडल कहलाता है. वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है. मतलब पृथ्वी जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ के धरातल से 1500 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है. वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9% तथा 1% भाग अन्य गैसों के मिश्रण है. वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है. वायु है तभी तो जीवन है, क्योंकि ऑक्सीजन भी किसका रूप है? वायु का ही तो है. वायु में तो ऑक्सीजन पाई जाती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या जीवन संभव है? नहीं ना. तो इसीलिए लिखा हुआ है वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है. पृथ्वी होने के कारण ही पृथ्वी को सौरमंडल, जीवन होने के कारण ही पृथ्वी को सौरमंडल का अनोखा ग्रह कहा जाता है. क्योंकि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है. जीवन क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जा रही है. ठीक है, और बाकी और चीज़ों का भी जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे से पाया जाता है. तो इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव है, और जीवन सिर्फ इस ग्रह पर ही अच्छे से संभव है. इसीलिए इसको सौरमंडल का अनोखा ग्रह कहा जाता है. वायुमंडल की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं. वायुमंडल की कुछ विशेषताएँ हैं. वो कौन कौन सी विशेषताएँ हैं? वो है ये. पहला है वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है. ठीक है, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसकी वजह से पृथ्वी से बंधा हुआ है. दूसरा पॉइंट है यह हमें सूर्य की भीषण ताप तथा विषैली पराबैंगनी किरणों से बचाता है. पराबैंगनी किरणें क्या होती है? सूरज से अपार मात्रा में क्या निकलती है? भीषण ताप निकलती है, और विषैली पराबैंगनी किरणें भी निकलती हैं. लेकिन वायुमंडल क्या करता है? केवल लिमिटेड ताप ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचाता है, जिससे कि यहाँ पर जीवन संभव है. अगर सूर्य का पूरा प्रकाश एकदम सीधे इंसानों पे पड़ने लग जाए तो वो बहुत विषैला हो जाता है. वो विषैला पराबैंगनी किरणों से भी हमें बचाता है.
कौन बचाता है? वायुमंडल बचाता है। ठीक है, वायुमंडल की जो परत है। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? वायुमंडल पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीवन के अस्तित्व के लिए दशाएं भी प्रदान करता है। वो तो पता ही है कि जीवन का अस्तित्व किससे है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? वायु से। और वायु कहाँ होती है? वायुमंडल में। इसीलिए लिखा हुआ है वायुमंडल पृथ्वी के पर समस्त प्रकार के जीवन के अस्तित्व के लिए दशाएं भी प्रदान करता है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल समुद्र से पानी लेकर भूमि तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, समुद्र से पानी लेकर, समुद्र भी तो भूमि में ही होता है, तो इसमें ऐसे क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा हुआ है कि वायुमंडल समुद्र से पानी लेकर, समुद्र में जितना भी पानी है और ऊपर आसमान में कौन है? सूर्य है। तो वो क्या करता है? वाष्पीकरण की क्रिया सुना है ना? वो क्या करती है? जितना भी समुद्र का पानी है वाष्पीकरण से वो ऊपर पहुंच जाता है आसमान में, बादल बनते हैं और फिर क्या होता है? फिर बारिश हो जाती है। तो बारिश के पानी का क्या होता है? बारिश का पानी भी बूंदों के रूप में फिर दोबारा से भूमि पर आ जाता है। तो ये काम कहाँ सारा होता है? वायुमंडल में। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉइंट को वायुमंडल में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद है वायुमंडल के बिना ध्वनि का अस्तित्व ही नहीं है। ओके, तो ये सारे पॉइंट थे वायुमंडल के। आज हम वायुमंडल पढ़ेंगे और स्थलमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्थलमंडल। कितने परिमंडल थे? 4, वायुमंडल और स्थलमंडल। तो आज हम कौन कौन से पढ़ेंगे? वायुमंडल और स्थलमंडल। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जलमंडल और जैवमंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या है? पर्यावरण का प्रमुख परिमंडल स्थलमंडल कहा जाता है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो परिमंडल है वो स्थलमंडल है। इस परत की औसत मोटाई 100 किलोमीटर है। इस परिमंडल की परिरचना में भूमि, जल और वायु का योगदान है। स्थलमंडल जो स्थल यानी कि पृथ्वी का वो ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं, जिस पर हम चलते हैं। ठीक है, मिट्टी जहाँ पाई जाती है, पत्थर जहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हम स्थलमंडल कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है इस परिमंडल की परिरचना में भूमि, जल तथा वायु का योगदान है। स्थलमंडल में सियाल जैसी भारी चट्टानें पाई जाती है ना। कहीं कहीं की जो ज़मीन होती है एकदम चट्टानी होती है, एकदम बहुत ही कड़क होती है। तो इसमें लिखा हुआ है स्थलमंडल में सियाल जैसी भारी चट्टानें पाई जाती हैं। सियाल क्या है? सी का अर्थ है सिलिका और आल का अर्थ है एल्युमिनियम। मीन्स सिलिका और एल्युमिनियम का मिक्सचर से जो चट्टान बनती है उसी को सियाल बोल दिया गया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, महासागरीय स्थल में सीमा की अधिकता होती है। अभी सीमा क्या है? सी का अर्थ है सिलिका और मा का अर्थ है मैग्नीशियम। मीन्स जो समुद्र का तट है, जो समुद्र है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि नीचे तक समुद्र होगा। कहीं ना कहीं तो समुद्र के नीचे भी धरती होगी ना। तो वो जो धरती है, वो जो ठोस उसका जो नीचे का स्थल है वो किससे बना होता है? उसमें पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, समुद्र के नीचे जो पाया जाता है उसमें होता है, उसको बोलते हैं सीमा। और समुद्र से बाहर की जो स्थल है उसमें पाया जाता है सिलिका और एल्युमिनियम, तो वो होता है सियाल। ठीक है, स्थलमंडल की निम्नलिखित विशेषताएं। अब स्थलमंडल की भी कुछ विशेषताएं हैं जो कि उसको वायुमंडल से क्या करती है? अलग प्रतीत करती है। क्या क्या विशेषताएं हैं? स्थलमंडल में खनिज पदार्थ जैसे कोयला, तेल आदि पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोयला कहाँ मिलता है? खानों में। और खाने कहाँ होती हैं? स्थल में तो होती हैं, आसमान में थोड़ी ना होती हैं खाने। तो ये स्थलमंडल का ही विशेषताएं हैं। कोयला, तेल आदि पाए जाते हैं। फिर यह पौधों को बढ़ाने में सहायता करता है। स्थलमंडल पे ही पेड़ लगते हैं और फिर उन पेड़ों पे पानी दिया जाता है और वो ऊंचे होते चले जाते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, यह पौधों को बढ़ाने में सहायता करता है। स्थलमंडल में हमें आवास बनाने के लिए स्थान तथा सामग्री प्रदान करता है। स्थलमंडल हमें, क्योंकि हम धरती पर ही तो अपना घर बनाते हैं, तो यही लिखा हुआ है स्थलमंडल हमें आवास बनाने के लिए स्थान तथा सामग्री प्रदान करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, समस्त मानवीय क्रियाकलापों का केंद्र स्थलमंडल ही है। मीन्स मनुष्य जितनी भी क्रियाकलाप करता है सब पृथ्वी पर रहकर ही करता है। तो उन क्रियाकलापों का जो केंद्र है, जो इम्पोर्टेंट स्थल है, वो
स्थल मंडलीय है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमें 4 जो मंडल हैं इन चारों के मंडल की विशेषताएं पता होनी चाहिए, तभी हम इन दोनों चारों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि कैसे ये चारों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।